महान ऋषि अष्टावक्र। अष्टावक्र के पिता कहोर महान ऋषि उद्दालक के आश्रम में उनसे वेद सीखते थे। उनकी पुत्री का नाम सुजाता था। एक दिन कहोर और सुजाता ने विवाह कर लिया। कुछ समय बाद सुजाता गर्भवती हुई। एक दिन कहोर सुजाता को वेदों का रहस्य समझा रहे थे। भ्रूण गर्भ से उनकी बातचीत सुन रहा था। जब कहोर ने गलती की तब उसने अपने पिता की गलती सुधारी। कहोर ने 8 गलतियां की और भ्रूण ने हर बार उन्हें सुधारा। इससे कहोर इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अपने ही पुत्र को शाप दे दिया कि वह शरीर में 8 मोड़ लिए जन्म लेगा। इस प्रकार बच्चे ने विकृत अवस्था में 8 मोड़ों के साथ जन्म लिया, जिस कारण उसका नाम अष्टावक्र रखा गया। एक दिन कहोर राजा जनक के दरबार में जा पहुंचे। वहां पंडित बंदी से शास्त्रार्थ में उनकी हार हो गई। हार हो जाने के फलस्वरूप उन्हें जल में डुबा दिया गया। पिता के न होने के कारण वह अपने नाना उद्दालक को अपना पिता और अपने मामा श्वेतकेतु को अपना भाई समझता था। एक दिन अष्टावक्र ने अपनी माता के पास आकर अपने पिता के विषय में पूछताछ की। माता ने अष्टावक्र को सारी बातें सच सच बता दी। अपनी माता की बातें सुनने के पश्चात अष्टावक्र अपने मामा श्वेतकेतु के साथ पंडित बंदी से शास्त्रार्थ करने के लिए राजा जनक के दरबार में पहुंचे। अष्टावक्र भरी सभा में जाकर खड़े हो गए। उनका 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा शरीर और अजीब चाल देखकर सारी सभा हंसने लगी। अष्टावक्र यह नजारा देखकर सभाजनों से भी ज्यादा जोर से खिलखिलाकर हंसे। जनक ने पूछा, सब हंसते हैं, वह तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन बेटे तेरे हंसने का कारण बता। अष्टावक्र ने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि इन चमारों की सभा में सत्य का निर्णय हो रहा है। आश्चर्य! ये चमार यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्होंने बड़े संयत भाव से पूछा, चमार तेरा मतलब क्या? अष्टावक्र ने कहा, सीधी सी बात है, मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन मैं तो नहीं। ये जो भीतर बसा है इसकी तरफ तो देखो। मेरे शरीर को देखकर जो हंसते हैं इनको चमड़ी ही दिखाई पड़ती है, वे चमार नहीं तो क्या हैं? ये सुनकर मिथिला देश के राजा जनक सन्न रह गए। इसके पश्चात उन्होंने बंदी को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा और उन्होंने बंदी को हरा दिया। शास्त्रार्थ में बंदी की हार हो जाने पर अष्टावक्र ने कहा कि राजन, यह हार गया है, इसे भी जल में डुबो दिया जाए। तब बंदी बोला कि हे महाराज, मैं वरुण का पुत्र हूं और मैंने सारे हारे हुए ब्राह्मणों को अपने पिता के पास भेज दिया है। मैं अभी उन सबको आपके समक्ष उपस्थित करता हूं। बंदी के इतना कहते ही बंदी से शास्त्रार्थ में हार जाने के पश्चात जल में डुबोए गए सारे ब्राह्मण जनक की सभा में आ गए, जिनमें अष्टावक्र के पिता कहोर भी थे। अष्टावक्र ने अपने पिता के चरण स्पर्श किए। तब कहोर ने प्रसन्न होकर कहा कि पुत्र, तुम जाकर समंगा नदी में स्नान करो, उसके प्रभाव से तुम मेरे शाप से मुक्त हो जाओगे। तब अष्टावक्र ने समंगा नदी में स्नान किया और उसके सारे वक्र अंग सीधे हो गए। तब तक सुनते रहिए।